Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number 1st of history. This will be the part number 8 of your chapter. इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमारी हेडिंग है रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोला, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पास्ड मैनी रीजन्स. स्टूडेंट्स, कुछ बड़े बड़े एम्पायर थे जैसे चोला, तुगलक और मुगल्स. इनके बारे में आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा रीजन्स शामिल थे. इनकम्पास्ड का मतलब होता है सम्मिलित करना या शामिल करना, मैनी रीजन्स अनेक रीजन को. तो चोला, तुगलक और मुगल एम्पायर में अनेक रीजन शामिल थे. संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal Goda in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India Dravida. तो संस्कृत की एक प्रशस्ति मिली है स्टूडेंट्स. प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है? इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ करना. तो उस संस्कृत की प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की तारीफ की गई है. प्रेज मीन तारीफ करना. गयासुद्दीन बलबन का रूल कब से कब तक है? 1266 से लेकर के 1287 तक. इस संस्कृत की प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन की तारीफ में क्या लिखा गया है? कि वो बहुत ही वास्ट एम्पायर का रूलर था, बहुत ही बड़े साम्राज्य का वो राजा था, और उसका एम्पायर स्ट्रेच्ड मीन्स फैला हुआ था. कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट में बंगाल तक, मीन्स बंगाल को पहले क्या बोलते थे? गोडा. और वेस्ट में गजनी के, अफ़गानिस्तान के गजनी तक. गजनी को पहले बोलते थे गजना. और साउथ में वो कहता है कि उसका जो रूल था वो पूरे साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, और साउथ इंडिया को बोलते थे द्रविड़ा. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गोडा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी. स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने जो गोडा, बंगाल के रूलर बोलेंगे, गोडा को बंगाल बोलते हैं, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, इन सभी के रूलर या उनकी आर्मी गयासुद्दीन बलबन की आर्मी के सामने भाग गई थी. अपरेंटली, बिल्कुल पूरी तरीके से. हिस्टोरियंस रिगार्डेड दीज एज एग्जेजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस इन चीज़ों को विजय के क्लेम्स की अतिशयोक्ति मानते हैं. जैसे प्रशस्ति में क्लेम किया गया है कि गयासुद्दीन बलबन बहुत ही बड़े एम्पायर का रूलर था. तो हिस्टोरियंस इस कॉन्क्वेस्ट को या इस विजय को, मीन्स गयासुद्दीन बलबन की इस जीत को एग्जैजरेट मानते हैं. एग्जैजरेट मतलब अतिशयोक्ति मानते हैं, बढ़ा चढ़ा के कही हुई बात मानते हैं. कि जो गयासुद्दीन बलबन का इतना बड़ा एम्पायर दिखाया गया है वो एक अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के कही हुई बात है. एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. उसी समय इतिहासकार इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग, कि रूलर इतने बड़े बड़े क्लेम क्यों करते थे. किस चीज़ के क्लेम? कि उनका कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पे कंट्रोल है या रूल है. मतलब कि इतने बड़े पार्ट पे कंट्रोल होने का क्लेम क्यों करते थे रूलर. इस बात को समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास भी हिस्टोरियन कर रहे हैं. लैंग्वेज एंड रीजन. इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड. स्टूडेंट्स, 14th सेंचुरी के जो पोइट हैं अमीर खुसरो, वो बताते हैं कि हर रीजन की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी.
सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन साउदर्न कर्नाटका। वो कहते हैं कि साउदर्न कर्नाटका में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री बोली जाती थी। तेलंगानी लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी। गुजारी गुजरात में बोली जाती थी, गुजरी भी कह देंगे इसको। माबारी तमिलनाडु में बोली जाती थी और गोड़ी बंगाल में। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी और हिंदवी दिल्ली के आसपास के एरियाज में। तो स्टूडेंट्स, अमीर खुसरो यहाँ पे लैंग्वेजेस और उनके एरियाज बता रहा है। Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. अमीर खुसरो आगे कहता है कि इन लैंग्वेज के अलावा एक लैंग्वेज संस्कृत भी थी, लेकिन संस्कृत किसी भी विशेष रीजन से बिलोंग नहीं करती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, संस्कृत एक ओल्ड लैंग्वेज थी, अमीर खुसरो कहता है। एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। वो कहता है कि कॉमन पीपल इस संस्कृत लैंग्वेज को बोलना नहीं जानते थे, सिर्फ इसका ज्ञान ब्राह्मणों को था।